Hello bachcho, let us read the question first, and the question is find the general solutions of the following equations. Cot x is equal to 1 by root 3. So to solve this question, first of all we'll write some key concept here. Key concept is that the formula for general term, or we can say the general solution for the tan x. Okay, तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। हम जानते हैं कि cot x क्या होता है, tan का ही उल्टा होता है, रिवर्स होता है। ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं tan x 1/tan x होता है। ठीक, और हम tan x का यदि जनरल सोल्यूशन देखें, यदि मान लीजिए हमारे पास वैल्यू हो tan थीटा को इक्वल किया जाए tan अल्फा के, तो इस केस में जनरल सोल्यूशन हम क्या लिखते हैं, tan के केस में क्या लिखते हैं, n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, ये अल्फा। और यहाँ पे हमें ये जानना होगा कि n की वैल्यू है क्या एक्चुअली में। ठीक है, n की वैल्यू वेरी करती है आपका जीरो से लेकर के कहाँ से कहाँ तक, आपका n की वैल्यू वेरी करता है, जीरो हो गया, फिर आपका हो जाएगा +-1 हो सकता है, फिर कॉमा +-2 ऐसे एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे आगे वैल्यू चलती रहेगी। ठीक, और अल्फा अल्फा क्या है, यहाँ से कंपेरिजन करने के बाद अल्फा मिल जाता है हमें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं अब। तो क्वेश्चन है क्या अपना, क्वेश्चन है आपका cot x दिया हुआ है और उसकी वैल्यू दी गई है 1/√3। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि tan x क्या, tan x के फॉर्म में यदि लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, 1/tan x cot को लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं इसको, 1/tan x लिख देते हैं और ये आपका हो जाएगा 1/√3। अच्छी बात है। अब यदि आगे सॉल्व करें तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, tan x इज इक्वल टू √3 बोल सकते हैं। ठीक है, और tan कब √3 देता है, हमें ये देखना होगा किस एंगल पे √3 वैल्यू देता है। हम जानते हैं वो 60 डिग्री पे देता है, तो 60 डिग्री को हम रेडियन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, π/3 के फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपका हो गया tan x की वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गई ऐसा फॉर्मेट हमें मिल गया, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। ठीक है, तो अब हम करेंगे कंपैरिजन। ठीक है, तो चलिए करते हैं कंपैरिजन। तो यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा अपना, π/3 हो जाएगा, और थीटा क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, तो जनरल सोल्यूशन यदि लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू n पाई, ठीक है, प्लस अल्फा, और अल्फा क्या है इस केस में, π/3। तो यहाँ रख देंगे हम। और यदि आगे सॉल्व करना चाहें तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, क्या, पाई कॉमन यदि ले लें तो ये हो जाता है आपका n+1/3। ठीक है, ये आता है जनरल सोल्यूशन। और और हम जानते हैं एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। एन आपका हो सकता है 0 हो सकता है, +-1/3 1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, सो फाइनली वी हैव फाउंड दिस वैल्यू। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।